हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी शीतला अष्टमी कब है, शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करें, भोजन में आपको क्या क्या बनाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार शीतला की पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। साथ ही शीतला माता का आशीर्वाद भी मिलता है। माता का जो जन्म है वो नीम के पेड़ पर हुआ था और जो नीम का पेड़ होता है वो एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। तो इसलिए आपको नीम के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। शीतला अष्टमी और सप्तमी बसोड़ा पूजन संपूर्ण इनके नाम हैं। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दो मान्यता हैं। ये होली के ठीक पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। दूसरा है कि चैत्र मास की अष्टमी या सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। जैसा भी आपके घर परिवार में रीति रिवाज हो, आप उसी हिसाब से मना सकते हैं। इस दिन हो सके तो घर में स्त्री व्रत करे। इसे बसोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीतला माता को जो भोग अर्पित किया जाता है वो भासी होता है, यानी रात का होता है। शीतला माता की विग्रह में विख्यात है। शीतला माता के चार हाथ हैं, जिसमें एक में झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप है। इन चारों का विशेष महत्व है। चेचक के रोगी को शीतलता प्रदान करती है, इसलिए उनके हाथ में कलश होता है। जो कलश होता है वो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। चेचक के रोगी को जल भरकर रखा जाता है। जब किसी को चेचक महामारी होती है तो उसके सिरहाने सुबह और शाम जल रखा जाता है और उसे आप दिन छुपने के पहले और सूरज निकलने से पहले चढ़ाया जाता है सुबह को। और दोस्तों, इसीलिए इसे ठंडा, और जो कलश होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का भी वास होता है। झाड़ू से फोड़े फुंसी फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को पकने और सड़ने से बचाता है और एक एंटीबायोटिक का काम भी करता है। सूप से निरोगी को इसकी सवारी होती है गधा। तो जो गधा होता है, गधे की जो लीड होती है वो शीतलता प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस कारण इनकी पूजा कहा जाता है। इसे अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है। देखा जाता है कि चैत्र बैसाख में प्रिय बच्चों को चेचक, फोड़े, फुंसी और इनसे संबंधित आँख संबंधित रोग जो होते हैं वो सताते हैं। रोग का भय रहता है। शीतला माता की कृपा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का दिन बासी भोजन करने से जो अंतिम दिन होता है, यानी इसके बाद बासी भोजन नहीं किया जाता। लास्ट दिन होता है जिस दिन आप बासी भोजन कर सकते हैं। इस दिन के पश्चात हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। बाद अगर आप बासी भोजन करते हैं तो आपको बीमारी, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। शीतला माता के दिन आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए और हो सके तो उपवास करना चाहिए। शीतला माता की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, माता से प्रार्थना करें, माता को भोग अर्पित करें। एक दिन पहले रात्रि को भोजन बनाया जाता है। दोस्तों, इसमें भी दो मान्यता है। किसी के यहाँ पे सुबह भोजन बनाया जाता है और किसी के यहाँ पे रात में भोजन बना के रख लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे भी आपके यहाँ पे मान्यताएं हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि मिठाई, कच्चे पकवान, पक्के पकवान, सब्जी, पूड़ी, खीर, भाजी, मीठे पूड़े, दही, पापड़, बाजरा, चना दाल, हलवा, पूड़ी, दही बड़े, मूंग की दाल आदि का ध्यान में आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्याज लहसुन उसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन आपका पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। इस दिन क्या ना करें, इस दिन गर्म भोजन और गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। बासी भोजन ही करें। सिर धोकर स्नान ना करें। सुई में धागा ना डालें। सिलाई बुनाई ना करें। यदि किसी के चेचक आदि हो जाए तो गर्म पानी का प्रयोग ना करें।
झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए, छौंका नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार शीतला माता से हमारे जो माता है वो शीतलता प्रदान करती है एवं उन्हें हर प्रकार के रोगों से मुक्ति लाती है। घर में शीतला माता की पूजा आपको किस तरह से करनी है, देखिए दोस्तों, ये जो मैं पूजा बता रही हूँ आप घर में भी कर सकते हैं और शीतला माता के मंदिर में जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास मंदिर नहीं है तो आप बड़े बड़े 5 पत्थर ले लीजिएगा। इन्हीं में से एक को आप पतवारी माता मान सकते हैं, बाकी को आप शीतला माता मान सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, शीतला माता की जो पूजा है एक तो वहाँ पर की जाती है जहाँ पर आपने होलिका जलाई है, वहाँ चौराहे पे आप एक बार पूज लीजिएगा और एक बार शीतला मंदिर के जा पे, और नहीं कर सकते हो तो घर में भी आप पूज सकते हैं। सबसे पहले जो आपने पत्थर लिए हैं जिनको माता स्वरूपा माना है उन्हीं पर आप जल चढ़ाइएगा जो कि शीतलता प्रदान करती हैं। और दोस्तों उन्हीं को आपको उनको हलवा, दही, चने की दाल और इसमें ना कुंडवारे भरे जाते हैं। तो 9 कुंडवारे में ना एक कुंडवारे लिए जाते हैं जिसको कुल्हड़ बोला जाता है, 9 ले लीजिएगा आप। और उसमें ना चने की दाल डाली जाती है, 9 कुंडवारे में करके उसमें डाला जाता है। उसी में जो आपने भोजन बनाया है थोड़ा थोड़ा उन सभी कुंडवारों में भरा जाता है। तो दोस्तों ये किसी किसी के यहाँ पे होता है, जिनके यहाँ पे होता है वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि मेरे यहाँ पे कैसे होता है। उसके बाद उनको हल्दी लगाइएगा, फूल माला चढ़ाइएगा, कुंडवारे चढ़ाइएगा, जो भी आपने भोजन बनाया है, चने की दाल और जैसे होता है जो भी आपने भोजन बनाया है रात का, वो उनको एक एक करके अर्पित करिएगा। कुंडवारे में थोड़ा थोड़ा भोजन अवश्य चढ़ाइएगा। दही चढ़ाइएगा, दही का विशेष महत्व होता है। हलवा चढ़ाइएगा और पूरी चढ़ाइएगा, गुजिया चढ़ाइएगा और पुए होते हैं ना वो भी आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सब में जल चढ़ाइएगा। सेम पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे आप पहले आप कर सकते हैं चौराहे पे जहाँ पे अपने होलिका आपने जलाई होगी, जहाँ पे जली होगी आपके आसपास, वहाँ पे आप ये सारा भोजन को चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाइएगा, फिर भोजन चढ़ाइएगा, पुए चढ़ाइएगा, पैसे जरूर चढ़ाइएगा, दक्षिणा स्वरूप होता है। फिर मंदिर में भी आप सेम विधि से ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे सुबह पुए बनाए जाते हैं रात का पानी रखकर। तो हम क्या करते हैं, रात में पानी रख देते हैं, सुबह पुए बनाते हैं। वही पुए जब ठंडे हो जाते हैं तो माता को चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाइएगा और चौक को पूजिएगा, ठीक है। फिर आप पुए रखिएगा, हल्दी की छींटे पानी में लगा के छींटे लगाइएगा और जो बरकुल्ले की माला होती है वो चढ़ाई जाती है, बरकुल्ले चढ़ाए जाते हैं। तो ये सब करा जाता है। ऐसे ही सेम हम शीतला माता के मंदिर में जाते हैं तो शीतला माता को जल चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर हम पुए चढ़ाते हैं, हल्दी के छींटे लगाते हैं, फिर दोबारा से जल चढ़ा के माता से प्रार्थना करते हैं। आपके जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आप शीतला माता के उधर छींटे लगवाइएगा, हल्दी के छींटे वगैरह लगवाइएगा, ठीक है। और जो पुए आप ले जा रहे हैं ना, जो बरकुल्ले की माला, वो अपने बच्चे से उतार के आप ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके बच्चों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इस तरह से आप ये मान्यता होती है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर हम घर आते हैं, जो जल बच गया है आप सभी दोनों कौरवे में डालते हैं, बच्चों के आँख पे लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। शीतला सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा? इस वर्ष चैत मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:45 पर होगी और 22 मार्च को सुबह 4:23 तक रहेगी। सप्तमी का जो व्रत है वो 21 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 21 मार्च को सुबह 6:24 से 6:33 तक रहेगा। तो इसी बीच आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे भी आपके यहाँ पे होता है आप कर सकते हैं। सप्तमी को होता है सप्तमी को करिएगा, अष्टमी को होता है तो 22 मार्च को कर सकते हैं। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। इस प्रकार अष्टमी तिथि का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। तो दोस्तों अब आपके यहाँ पे पहले सोमवार को होता है तो आप पहले सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को पहले को होता है तो शुक्रवार को कर सकते हैं, अष्टमी को होता है तो अष्टमी को कर सकते हैं, सप्तमी को होता है तो सप्तमी को कर सकते हो। तो जैसे जैसे भी आपके यहाँ पे होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शीतला माता आप सभी के बच्चों की रक्षा करें और सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। धन दौलत से आपका घर हमेशा भरा रहे। सो सभी को हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।